श्री सतगुरु महाराज की जय। कहानी अधोगति का कारण मोह। जब तक अंधकार में रहोगे यम के फंदे से नहीं छूट सकते। तम राज्य में रहना यम राज्य में रहना है। अंधकार में रहने वाले को यमराज खींच कर ले जाएगा। तुम्हारी इच्छा नहीं भी रहेगी तब भी ले जाएगा। अविवेकी को संसार इतना सुहावना लगता है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। इस विषय की एक रोचक कथा सुनिए। एक दिन नारद जी बैकुंठ गए। नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले बैठे हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान आप अकेले यहाँ बैठे हुए हैं, बैकुंठ खाली पड़ा है, क्या बात है? भगवान ने कहा, क्या करूँ, बैकुंठ कोई आना चाहता ही नहीं। नारद जी ने कहा, भगवान आप कैसी बात कहते हैं? मर्त्य लोक से यहाँ आने के लिए इतने लोग उत्सुक हैं कि बैकुंठ में सब लोगों को जगह नहीं मिल सकेगी। भगवान ने कहा, नारद जी आप जाइए और मर्त्य लोक से लोगों को भेजिए। जितने लोग यहाँ आएंगे उन सबको मैं जगह दूंगा। नारद जी वहाँ से इस लोक में आए। देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी ने बच्चों से कहा, ए बच्चों बैकुंठ चलोगे? बच्चों ने कहा, आप पागल हुए हैं? अभी हम लोगों के खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के दिन हैं। हम लोगों ने दुनिया देखी नहीं, अभी बैकुंठ जाकर क्या करेंगे? नारद जी ने मन में समझा कि बच्चे हैं, बैकुंठ की बात नहीं समझते हैं, इसीलिए वहाँ जाना नहीं चाहते। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ नवयुवकों की सभा लगी है। नारद जी वहाँ गए और बोले, भाइयों चलो बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है। उन लोगों ने कहा, बैकुंठ किस चिड़िया का नाम है बाबूजी? अभी हम लोगों के बैकुंठ जाने का नहीं, दुनिया के आनंद लूटने, ऐश आराम मौज करने का समय है। जाइए किसी बूढ़े को जाकर कहिए, हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अभी बैकुंठ जाएं। नारद जी ने देखा कोई जवान भी बैकुंठ जाना नहीं चाहता। वे वहाँ से आगे बढ़े। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। उनके ललाट पर तिलक लगा हुआ है, हाथ में गोमुखी सुमरनी है और वे जप कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा ये जरूर बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नारद जी ने उनके पास जाकर कहा, राम राम सेठ जी। सेठ जी ने कहा, राम राम बाबा, आइए बिराजिए। नारद जी वहाँ बैठ गए। सेठ जी ने पूछा, कहिए बाबा किधर से आना हुआ, किधर चलना हुआ? नारद जी ने कहा, आप लोगों से ही भेंट करने आ गया। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। अब बैकुंठ चलिए ना। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ मैं तो चलने ही वाला हूँ, बैकुंठ जाने के लिए तैयार ही हूँ। लेकिन देखिए अभी लड़का छोटा है, जरा काम धंधा संभालने लायक हो जाए फिर तो चलना ही चलना है। आप कुछ दिनों के बाद आइए। कुछ दिनों के बाद लड़का सयाना हो गया, काम धंधा सब संभालने लग गया। नारद जी आए और कहा, सेठ जी अब चलिए। सेठ जी ने कहा, हाँ नारद जी, बेटे की शादी हो जाए, बहू का मुख देख लूँ फिर चलूँगा। कुछ दिनों के बाद बेटे की शादी हो गई। उसके बाद नारद जी आए और बैकुंठ चलने को कहा तो सेठ जी ने उत्तर दिया, नारद जी आपके आशीर्वाद से सब तो हो ही गया है, अब केवल एक लालसा बाकी बच गई है, पोते का मुंह देखना। आपकी दुआ से वह भी पूरा हो जाए, फिर तो बैकुंठ जाने के सिवा मेरे लिए कोई काम ही नहीं रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद पोता भी हो गया। इस बार जब नारद जी आए और कहा, सेठ जी प्रभु कृपा से आपको पोता हो गया है, अब चलिए। सेठ जी ने आवेश में आकर झुंझला कर कहा, नारद जी इतनी बड़ी दुनिया में आपको कोई नहीं मिला जो घूम फिर कर बार बार मेरे ही पास आते हैं? जाइए, मुझे बैकुंठ नहीं जाना है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का शरीर छूट जाता है और अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिनु चेती न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। इस अनित्य संसार में क्षणभंगुर शरीर को पाकर घमंडी नहीं बनो, भगवत भजन करो। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब विनष्ट हो जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।
यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जुलाई 1990 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।